नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनता के बारे में। आप सभी सोच रहे होंगे कि जनता के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। क्या हम सब लोग हैं, क्या हम जनता कहना चाहिए हमें, या ऐसा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इसी पे हम बात करने वाले भूपेंद्र जी से। तो भूपेंद्र जी, पहले तो आप बताइए कि आपका जनता से क्या मतलब है। जनता जनता से हमारे ये मतलब है कि हमारे राजतंत्र की पावर, हाँ लोकतंत्र की पावर किसके पास है। हाँ तो आमतौर पे हमारे दिमाग में आता है कि पावर राजनेताओं के पास है। हाँ पर जो हमारा संविधान है, हाँ उसका जो प्रियम्बल है, उसकी पहली लाइन ही है वी द पीपल। वी द पीपल। तो हमने ही अपने आप को वो राइट्स दिए हैं। अच्छा, किसी और ने नहीं दिए। हाँ। पर यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन के पास ही पावर, उनके पास गाड़ी है, उनके पास पैसा है। हम जो आम लोग हैं, जो ऐसे यहीं जो नॉर्मल काम करते हैं, हमारे पास कैसे पावर हो सकती है। हमारे पास पावर है उनको अकाउंटेबल बनाने की, पर हम क्या है कि उनके दिए हुए एजेंडों में इतने व्यस्त होके ये भूल जाते हैं कि वो हमारी तरफ जवाबदेह हैं ना। और हम क्या करते हैं कि उनके एजेंडों में फंस के आपस में ही लड़ते रहते हैं। मुद्दों से उनको ध्यान भटकाना है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, जवाबदेही उनकी कम हो जाती है इस कारण, क्योंकि हम कंफ्यूज होके अटेंशन हमारी डाइवर्ट होने देते हैं। कैसे हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है। हम हमारी अटेंशन डाइवर्ट तब हो जाती है जब हम एक ही आइडियोलॉजी की बात को सुन के उसी को सच मान लेते हैं। अगर कोई लेफ़्ट आइडियोलॉजी को फेवर करता है, अगर वो सिर्फ लेफ़्ट ही देखेगा, हाँ अगर वो दूसरी मीडिया देखेगा ही नहीं, अखबारें अलग पढ़ेगा ही नहीं, दूसरे टीवी चैनल नहीं देखेगा, इंटरनेट पर खुद की रिसर्च करें, हाँ अगर आप वो सब नहीं करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह का प्रोपोगंडा ही मिलेगा और आप उसको न्यूज़ और मतलब फैक्चुअल बेस न्यूज़ समझ के हाँ उस पर अमल करके अपना व्यू पॉइंट उस पर बना लेते हैं, जो गलत है। जो गलत है। तो यू शुड जस्ट फैक्ट चेक फॉर योर सेल्फ। आप खुद रिसर्च करें इंडिपेंडेंट अपनी। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल को भी देखते हैं तो बदल बदल के देखिए कि एक न्यूज़ चैनल क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, आपको किसकी बात ज़्यादा सही लग रही है। अपने दोस्तों से अलग अलग विचारधाराओं वाले दोस्तों से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम में कम हो गई है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि मैंने कुछ कहा, आपका व्यू अगर मुझसे नहीं मिलता तो या तो मैं या आप कह देंगे कि आप इस बंदे से तो मैंने बात ही नहीं करनी है क्योंकि इसका पॉलिटिकल व्यू मुझसे मैच नहीं करता है, इसकी आइडियोलॉजी मुझसे मैच नहीं करनी। जबकि उन्हीं बंदों में तो वार्तालाप होना आवश्यक है। अच्छा। क्योंकि तभी तो विचारों का आदान प्रदान होगा। अगर सेम विचार वाले 10 बंदे बैठ जाएं, 100 बंदे बैठ जाएं, वहाँ पे नया क्या निकलेगा। डायलॉग और डिबेट से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। डायलॉग और डिबेट होती रहेगी तो हाँ इसी जी। से मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, पर हो क्यों नहीं पा रही है। हो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि हर कोई ये समझ के बैठा है कि मैं जो मानता हूँ वो बिल्कुल तरह से 100% सत्य है। मतलब उसमें स्कोप ही नहीं है कि अगला बंदा सही हो सकता है अगर वो मुझसे अलग सोचता है। तो ये जो है हमारी सोच में संकीर्णता आ गई है आज के टाइम में। पहले क्या होता था कि अगर हम, एक तो क्या है कि ब्रॉड माइंडेड होते थे कि अगर हमें फैक्चुअल बेस कुछ क्लैरिफिकेशन कहीं से मिलता था और हमारी सोच में कोई एरर दिखाई देता था तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेते थे कि अरे हाँ, ये मुझे नहीं पता था तो अब मैं इस पे अमल करके सही सोचूंगा। अब हम क्या है कि हमारी ईगो आज के समय में इतनी बढ़ गई है और हम क्या है कि ऐसे समझते हैं कि राजनेता राजनेता नहीं होके कोई क्रिकेट टीम हो गए हैं कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं अगर उसकी कोई गलत हो गई तो वो हार जाएगा जैसे मैच। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन वो लोगों का कहना है कि हमारा तो सिर्फ एक ही काम है, हमें तो पावर ही जब दी जाती है कि हमें सिर्फ वोट करने की पावर है, उसके अलावा उन्हें पावर का, उसके अलावा क्या पावर यूज़ करेंगे। अगर कोई राजनेता भ्रष्ट है तो कहेंगे अगर हमने वोट दे दिया तो अगले 5 साल में हम करेंगे, उसको अकाउंटेबल कैसे रखेंगे। हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी आप याद रखिए कि अकाउंटेबिलिटी हमेशा ही सदियों से जनता को सड़क पे उतर के ही लेनी पड़ी है। आप जेपी आंदोलन देख लीजिए जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ, लोकपाल आंदोलन के लिए अन्ना हज़ारे जी को सामने आना पड़ा। हाँ तो जब भी आपको लगे कि आपके लेजिस्लेटर्स बहुत पीछे चल रहे हैं, सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है और वो चेंज नहीं ला रहे हैं, हाँ तो आपको अपने सिविल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा विद इन द लेजिटिमेट मीन्स, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। प्रोटेस्ट आपका हक है।
अच्छा, तो वो प्रोटेस्ट करना जरूरी प्रोटेस्ट करिए, आप प्रेशर ग्रुप्स बनाइए, लोगों को जागरूक करिए कि आपकी ये राइट्स हैं। और नीचे के लेवल से, पंचायत के लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेके ऊपर तक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि पीएम या प्रेसिडेंट या एमपी की बात हो रही है। सेल्फ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नगर निगम प्रशासन जो है शहर के होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे होनी चाहिए। पर उसके लिए ये आवश्यक है कि एक नागरिक को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, जो आज तक बहुत से लोगों को वो ही नहीं ज्ञान उपलब्ध है कि उनके तो क्या राइट्स हैं। हाँ जी, तो अपने राइट्स जानने के लिए हर एक इंडियन सिटीज़न को मैं रेकमेंड करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि उनके क्या अधिकार हाँ हैं, जी, क्या मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार, सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी। आप कर्तव्य क्या है आपके खुद के, सरकार के आपके प्रति, आपके दूसरे नागरिकों के प्रति। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी वकीलों की या लीगल लुमिनरीज की बकौती तो है नहीं। आप किताब लीजिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेर एक्ट लीजिए, एक बहुत ही बेसिक, वो आर्टिकल्स पढ़िए आप, आपको इतना कुछ अपने देश के बारे में समझ आएगा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या विजन दे के गए हैं हमारे देश के लिए, क्या सोच के गए हैं, हमारा देश किस बिसात पे बना है, बुनियाद क्या है हमारी, बुनियाद क्या, और इसी के ऊपर। पर लोगों का ये कहना है कि हम उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी महंगी हो चुकी है, बच्चे पालें कि सरकार सुधारें। हाँ जब जी। जिनको हमने चुना, अगर वही खुद को नहीं सुधार पा रहे तो उनको चुनने का क्या फ़ायदा। अब हमें आगे जाके बोलने का क्या फ़ायदा, हमें किसे और चुने। सारे एक तरह से भ्रष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि समाज में महंगाई और इस तरह से बढ़ चुकी है। तो आपको भी कहीं लगता है कि उसमें फिर ऐसे माहौल में क्या करें। ऐसे माहौल में आप, वही मैंने जो कहा वापस दोहराना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न है उसमें वही है कि हम जो ह्यूमन से हताश कब होते हैं, जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो इनके किसी एक्ट से उसमें सुधार आएगा, जबकि कोई भी सुधार आज तक नेचर में हमेशा अंदर से ही आता है। एक बटरफ्लाई भी जब लार्वा होता है वो कुकून से खुद निकलता है ना। एक कोई पक्षी अंडे से निकलता है, वो खुद उसको जोर लगा के निकलना पड़ता है, उसके बाहर की सोसाइटी, माता पिता उसको हेल्प नहीं करते। आप एज अ सोसाइटी आपको मनन करना होगा कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, क्या बदलाव आने चाहिए, और उसके लिए आपको यू हैव टू एक्ट एज प्रेशर ग्रुप्स। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पे आप प्रेशर बनाइए कि आप जो लेजिस्लेटर ने लॉ पास किए हैं उसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट करिए, जहाँ पे आपकी कमी है वहाँ प्रेशर बनाइए, और आपके पास अगर बेहतर आइडियाज़ हैं जो लेजिस्लेचर जिन पे बेहतर लॉज एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं वो भी आप आगे रखिए। तो इसके लिए बहुत सारी, जैसे आप देखें कि एडिटोरियल्स लिखे जा सकते हैं, और आजकल तो इंटरनेट है, जो अभी 20-30 साल पहले हमारे पास इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी इतने बड़े स्केल पे किसी को एड्रेस करने की थी ही नहीं। आज वर्ल्ड इज़ योर कैनवस, आप कितने सारे सोशल मीडिया है उसको कभी पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ऐसे अपना मत रखने के लिए, डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। बस वही है कि एक ये माइंडसेट होना चाहिए कि डिबेट एंड डिस्कशन से हमको बेस्ट वे फॉरवर्ड निकालना है। ये छोड़ देना चाहिए कि मेरा जो है वो पॉइंट सही साबित हो जाना चाहिए डिबेट के एंड में। ये ईगो हमको ज़रूर छोड़नी है, ये ईगो ज़रूर छोड़नी है। और एक लास्ट को मैसेज जो आप लोगों को देना चाहिए, जो जनता को देना चाहिए, जिन्हें वो और ज़्यादा अवेयर हो, वो जनता बने, तो क्या होगा कि संविधान को पढ़े, कुछ भी जो आपका। बिल्कुल, संविधान को पढ़ें, अपने राइट्स जानें। इससे बेहतर सशक्तिकरण के लिए आपके पास कोई उपाय है ही नहीं। आप जब अपने राइट्स को जान लेंगे, अपनी पावर को आप तभी अच्छी तरह से समझ के इस्तेमाल कर सकेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे सोसाइटी की बेहतरी के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।